नमस्कार दोस्तों, भारत और चीन का नाम आते ही हमारे दिलों में ये बात गूंजने लगती है कि फिलहाल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये चीन ही है। कभी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सैनिकों से झड़प करता है तो कभी लद्दाख की सीमा में घुसता हुआ देश की सीमा के अंदर चला आता है, जो कि ये देश गिरी हुई हरकतें करके अपने देश से दुश्मनी लेता है। इसके अलावा भी चीन भारत को कमजोर करने के लिए ये कभी पाकिस्तान का सहारा लेता है तो कभी श्रीलंका में अपना बेस बनाकर ये भारत को डराने की कोशिश करता है। आज ये देश हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इसके बावजूद भी भारत चाइना के साथ हर साल व्यापार का रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है और ये व्यापार और कोई नहीं बढ़ा रहा है, ये सरकार ही बढ़ा रही है जो बार बार चाइनीज ऐप बंद करती है और ये दिखाती है कि चीन से बिल्कुल गुस्सा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि असली प्यार तो हर साल व्यापार के रूप में बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि ये कैसे होता जा रहा है। आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि चीन और भारत के बीच ये कैसा रवैया चल रहा है, क्या है भारत और चीन की रियलिटी। आज की इस वीडियो में ये समझने के लिए लास्ट तक बने रहिए और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आइए समझते हैं। सबसे पहले दूसरे देशों से भारत का व्यापार, इन आंकड़ों पे बात करते हैं। 2020 के अंदर जिन देशों से भारत में सबसे ज्यादा सामान मंगवाया था और हथियार इंपोर्ट करवाए गए, जिनमें अमेरिका, यूए और चाइना आता है, इन तीनों में सबसे ज्यादा भारत अपने ही दुश्मन से सामान मंगवाया था। भारत ने 2020 में चीन से करीब 58.7 अरब डॉलर का आयात करवाया था, जो कि ये इतना ज्यादा था कि भारत में अमेरिका और यूए से जो सामान मंगवाया गया था, इन दोनों को मिलाकर भी नहीं हो पाएगा इतना। ये आंकड़े हैरान इसलिए करते हैं कि जब 2020 के अंदर पूरी तरीके से कोरोना वायरस छाया हुआ था, तब उस समय चीन हमारे सैनिकों को गलवान घाटी पे मार रहा था और मुठभेड़ जारी थी। तब हमारे पीएम ने हमारे देश से बनी चीजों को इस्तेमाल करने को कह रहे थे। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में चीन से सामान आयात कर रहे थे, जो कि ये दिखा रहा था कि अपने व्यापार को लेकर चीन पर कितना ज्यादा निर्भर करते हैं। लेकिन चीन के साथ व्यापार में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, हम जितनी मात्रा में चीन को निर्यात करते हैं उससे कई गुना ज्यादा तो हम चीन से आयात करते हैं। अब सवाल यह है कि भारत और चीन के बीच इतने विवाद होने के बाद भी इतना व्यापार क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन के प्रोडक्ट बाकी देशों की तुलना में सस्ते होते हैं। मार्केट में इनके सामानों की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, जिस पर अगर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, जो यह हमारे देश में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं हमें यकीन दिला रहे हैं कि हम तरक्की की राह पर हैं, वो इतने महंगे हो जाएंगे कि हमको फिर से नोकिया 1100 का पैड मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे तरक्की के नाम पर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमको हमारे देश के विकास के लिए चीन के सामानों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन मेरी तरफ से इसका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि चाहे वो बिल्डिंग बनाने वाली कंपनीज हो या फिर रास्ते बनाने वाली कोई तकनीक हो, इन सब में चीन के सामानों का इस्तेमाल होता है। जो सरकार ऐप बंद करवाकर ये साबित करने में लग रही है कि चीन को देश के प्रोडक्ट से फ्री कर देगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार खुद चाह रही है कि चीन से हमारा व्यापार बढ़े। इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। लोहा बनाने के लिए आयरन हो, लेकिन हमारे देश में पिछले साल जितने भी खदानों से लोहा निकलवाया गया था, उस लोहे का 90% चीन को निर्यात कर दिया गया। भारत में बचे 10% लोहे से कैसे आत्मनिर्भर होंगे। सरकार बोलती तो है कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन इस 10% लोहे से कैसे आत्मनिर्भर हो पाएंगे। जो लोहा हमारे देश में बनता वो चीन में बनेगा। उस लोहे से चीन मशीनरी बनाकर हमें ही महंगे दामों में लौटाएगा और मजबूरन ही हमें चीन से ये मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। आप इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि भारत को चीन कभी भी कच्चा माल क्यों नहीं देता। 2021 के आंकड़े सामने आए जिसमें बताते हैं कि चीन और भारत के बीच इतने विवाद के बावजूद भी इन दोनों देशों के बीच के व्यापार में 62.7% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैं सरकार को यही कहना चाहूंगा कि ये चाइनीज ऐप बंद करवाकर देशभक्ति जगाने की बजाय कुछ और बेहतर उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी आधे शेर के मुंह में है, जो किसी को भी पता नहीं वो कब मुंह दबा दे। अगर चीन अपने प्रोडक्ट्स को भेजना बंद कर दे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के क्या हाल होंगे। आपकी इसमें क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना। जय जवान जय किसान।